नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में आज हम लोग दूसरे टेस्ट को देखेंगे। इसमें हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास के कुछ प्रमुख प्रश्नों को करना है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन जिसने सबसे पहले किया वो था अल-बरूनी। ऑप्शन सी सही होगा, अल-बरूनी। अल-बरूनी जो था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान था और इसने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुल्तानगढ़ी मकबरा इल्तुतमिश, मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी ने बनवाया था, हजार खंभा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, बलबन का मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसमें सुल्तानगढ़ी मकबरा, मोठ मस्जिद, हजार खंभा महल ये तीनों सही है, जबकि बलबन का मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया था, यही इसमें गलत है। ठीक है। बलबन का मकबरा किसने बनवाया था? बलबन का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर ये दो बहुत ही फेमस मंदिर और आप लोग जानते होंगे कि इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय ने करवाया था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में एक एक करके कुल 5 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और सबसे अंतिम में लोदी वंश ने शासन किया था। अब अगर हम इसके कालानुक्रम को देखें तो गुलाम वंश 1206 ईस्वी में आया था। 1206 ईस्वी में आया था और 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया था। तो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 तक खिलजी वंश यानी लगभग 30 साल। इसके बाद 1320 से लेकर 1413 तक लगभग तुगलक वंश यानी लगभग इसने 93 साल शासन किया था। इसके बाद 1414 से लेकर 1451 तक यानी लगभग 37 साल ये सैयद वंश और 1451 से लेकर 1526 तक यानी लगभग 75 साल ये लोदी वंश ने शासन किया था। तो यानी आप लोगों ने देखा इसमें सबसे कम खिलजी वंश, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक यानी सिर्फ 30 साल तक शासन किया था। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न, दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ऑप्शन सी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का एकमात्र अनपढ़ शासक कौन था? देखिए, मुगल साम्राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था, वही एकमात्र अनपढ़ शासक भी था और वो थे अकबर। ऑप्शन ए सही है, अकबर। अगला प्रश्न, निम्न युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा युद्ध पहले हुआ था, कौन सा युद्ध सबसे लास्ट में हुआ था। तो देखिए, इसका सही कालानुक्रम मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगर आप लोग देखें, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच, खानवा का युद्ध 1527 में। इसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच में। इन तीनों युद्धों में बाबर विजयी रहा था। इसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था और शेरशाह सूरी ने द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी। तो ये 1539 में यानी 26, 27, 29 और 39। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा।
अगला प्रश्न, सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड देने वाला मुगल शासक कौन था? सिख गुरु तेग बहादुर ये सिखों के बहुत ही प्रसिद्ध गुरु थे। इसको औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। ऑप्शन सी होगा, औरंगजेब। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ मकबरों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो कहाँ पर स्थित हैं उसके नाम दिए गए हैं। इसमें से एक सुमेलित नहीं है, आपको वही बताना है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो बाबर का मकबरा काबुल में बिल्कुल सही है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सही है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, बिल्कुल सही है, लेकिन जहांगीर का मकबरा जो है वो आगरा में नहीं स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में के शाहदरा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगला है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा इसने की थी, और इसने भारत यात्रा के समय अपनी एक पुस्तक अरबी भाषा में लिखी थी जिसका नाम था रेहला। रेहला पुस्तक किससे संबंधित है? इब्न बतूता की पुस्तक है, याद रखिएगा, कभी कभी पुस्तक का ही नाम पूछ लेता है। ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? देखिए, औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, उसके बाद जो मुग़ल शासक थे वो अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली थे, एक प्रकार से आलसी थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताना चाहते थे। उन्होंने उस तरीके से मुग़ल साम्राज्य को नहीं चलाया जिससे मुग़ल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा, और उसी उत्तरवर्ती मुग़ल शासक उनको कहा गया, और उसी उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों में एक शासक था मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, मुग़ल काल के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन मुग़ल काल के बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और अकबर के नवरत्नों में से ये एक थे। अकबर के दरबार में रहते थे और इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, संतों के संत के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? संतों का संत ये रैदास को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। रैदास जो कि सखी संप्रदाय के प्रतिपादक थे, सखी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी, उनको संतों के संत के नाम से कहा जाता है और ये कबीर के गुरु भी माने जाते हैं। अगला, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? बाबरनामा, जिसको तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, बाबर द्वारा खुद लिखी गई थी और इसको उसने तुर्की भाषा में लिखी थी। आगे चलकर इसका 2 भाषाओं में अनुवाद हुआ। फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, जबकि अंग्रेजी में अनुवाद बेवरिज ने किया था। दोनों याद रखिएगा, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने और अंग्रेजी में मिस वेबरिज ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही श्रृंखला हमारी चलती रहेगी। अब तो आपके पास और 1 महीने का टाइम हो गया है, चूँकि आपकी परीक्षा अब अक्टूबर में होने वाली है, जिसको मैंने आपको बताया था। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आपको ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ये मेरा दावा है। ओके, नमस्कार।